हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस। पर उससे पहले आप सबको पता है आपने क्या करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है और उसको लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलना, ताकि आप लोग मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के सम्स। एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड करेंगे, दैट इज़ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे और उन दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और व्हाट अबाउट x, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप कैसे डिनोट करते हैं हम, y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ सकती है, पर कई केसेस में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है, और इनको कहते हैं हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस होल थिंग इज़ नोन एज लीनियर रिलेशनशिप। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर रिलेशनशिप क्या है। अब आगे वाले सम्स में आपको ऐसी फॉर्म के सम्स होंगे और इसमें से आपको a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, y और x की वैल्यूज़ आपको दी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill y depends on the number of modules assessed x, according to the relation y is equal to ax plus b, find the values of a and b. तो यहाँ पे आपके पास पहली चीज़ जो उन्होंने लिखी है दैट इज़ फिक्स्ड मंथली फ़ी। और दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो फिक्स्ड मंथली फ़ीस तो कुछ भी हो सकती है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स उन्होंने कहा है कि x लेके चलेंगे और उसके बाद टोटल बिल को हम y लेके चलेंगे। टोटल बिल को हमने y लेके चलना है। एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है, उतने पैसे तो लगेंगे ही, बाकी के पैसे जो हैं वो मॉड्यूल्स के हिसाब से लगेंगे, दैट इज़। और जब दोनों का टोटल करेंगे तो वो टोटल बिल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1, when modules are 10 and the total bill is 400 rupees। तो इस केस में मॉड्यूल्स 10 है और टोटल बिल 400 रुपीज़ है। मॉड्यूल की वैल्यू हमने x ली है और बिल की वैल्यू हमने y ली है। तो हमारा एक रिलेशनशिप दिया उन्होंने क्वेश्चन में। रिलेशनशिप क्या है? लीनियर रिलेशनशिप इज़ y इज़ इक्वल टू ax प्लस b। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y की जगह हम लिख देंगे 400। a हमारे पास a और b मिसिंग है, वो हमने फाइंड करनी है। a ऐसी रहेगा, x की जगह 10 प्लस b। एज ऑल ऑफ यू नो कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल होता है वो बाद में आता है। तो 400 इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस b। सिमिलरली हमारे पास केस 2 है। केस 2 में उन्होंने हमें बोला है कि when she assessed 14 modules her bill was 500। अब मॉड्यूल्स हो गए 14 और टोटल बिल इज़ 500। इट मीन्स x की वैल्यू इज़ 14 and y is 500
अगेन रिलेशनशिप इज सेम, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 500 लिखेंगे, a ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो मिसिंग है, और x की जगह 14 एंड b इज़ अगेन मिसिंग। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले, तो 14 पहले आएगा, a बाद में एंड b। अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम दोबारा लिखते हैं, बट a और b वाले पार्ट को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और नंबर्स को राइट साइड में। कैसे? जैसे मान लो कि 400 और उधर से 14a प्लस बी को हमने पहले लिखा और इज इक्वल टू 500। इससे क्या होगा, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी इजी हो जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। हम इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी को माइनस कर देते हैं, सभी के साइन माइनस के कर देंगे। ये प्लस का साइन है, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 14 माइनस करना है, क्योंकि 14 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा बिकॉज इट्स नेगेटिव। बी एंड बी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक एंड ऑपोजिट साइन, और इज इक्वल टू के बाद है -500, और -500 में से 400 माइनस करेंगे तो आंसर इज़ -100। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 100/4, दैट इज़ 25। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है ताकि हमारे पास b आ जाए। तो हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो लेट मी पुट इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1, जहाँ जहाँ a है वहाँ 25 पुट कर देंगे। 10a का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज़ 25 प्लस b इज इक्वल टू 400। जहाँ a था हमने वहाँ पे 25 पुट कर दिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एज यू नो मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, तो 250 400 के पास जाके माइनस हो जाएगा, आंसर इज़ 150। So these are the values of A and B. Now comes the second question. A gym charges a mixed fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. But when she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. क्या कहा गया है कि एक जिम जो है वो चार्ज कर रहा है मंथली फ़ीस, फिक्स्ड फ़ीस, और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट ले रहा है कि आप कितनी देर उसमें बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो जब बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है फॉर 10 आवर्स तो उसका बिल बनता है 800, और अगर वही 15 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करे, बैडमिंटन खेलने के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करे, तो उसका बिल होता है 1100। तो यहाँ पे हमारे पास 2 थिंग्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द टोटल बिल, टोटल मंथली बिल, दैट इज़ Y, एंड द सेकेंड थिंग इज़ नंबर ऑफ़ आवर्स, उसने बैडमिंटन कोर्ट कितनी देर के लिए यूज़ किया, वो है X। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगेन यहाँ पे 2 केसेस हैं। केस 1, पहले केस में उसने 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया तो बिल आया 800। तो बिल इज़ नंबर ऑफ़ आवर्स इज़ 10, दैट इज़ X की वैल्यू हो गई 10, एंड द बिल इज़ Y की वैल्यू होगी रुपीज़ 800। तो रिलेशनशिप इज सेम, दैट इज़ Y इज इक्वल टू AX प्लस B। अगेन इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे X और Y की। Y की जगह हम लिखेंगे 800, A की जगह हम
कुछ नहीं लिखेंगे, वो मिसिंग है। x की जगह 10 और b। अगेन सेम, a और 10 मल्टीप्लाई होके 10a बन जाएंगे, तो इसको यहीं पहले ही हम ठीक कर देते हैं। 10a प्लस b इज़ 800। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस नंबर 2। The number of hours is 15, that is x is 15, and bill is 1100, that is y is 1100 rupees. Again putting the value in relationship, y की जगह 1100, a की जगह a, x की जगह 15 and b is also missing. You can write it as 15a plus b. तो व्हाट अबाउट सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन हम इसी के नीचे लिख देते हैं। 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। अगेन हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले साइंस जो हैं वो माइनस के कर देने हैं सबके। प्लस 15 था, माइनस कर दिया, प्लस b था, माइनस कर दिया, प्लस 11 था, माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली चीज़ बनेगी -5a, बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। 15 का साइन बड़ा है तो -5 आएगा। यहाँ पे b एंड b विल गेट कैंसिल बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे -11 एंड 8 इज़ -300, तो अगेन माइनस कैंसिल, 300 इज़ डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 60. This is the value of a. Now we can find the value of b by putting it in equation 1. Putting in 1. जहाँ a है वहाँ हम 60 पुट कर देंगे, तो 10 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 इंटू a इज़ 10 इंटू 60 प्लस b इज़ 800। जहाँ a था वहाँ हमने 60 वैल्यू पुट कर दी, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 600 हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 200. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ कम्स द थर्ड सम. Consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius and degree Fahrenheit, which is given by degree C is equal to A degree F plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degree Fahrenheit. तो यहाँ पे आप लोगों को इन्होंने दो वैल्यूज़ बोली हैं, दो टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में बताया गया है. एक होता है डिग्री सी दैट इज़ सेल्सियस और एक होता है डिग्री एफ दैट इज़ फ़ारेनहाइट. तो हम जो भी कोई टेम्परेचर मेजर करते हैं वो इन दोनों यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री में है चाहे वो एफ़ में है. आप लोगों ने अपने घर में थर्मामीटर देखा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके घर में जो थर्मामीटर है वो डिग्री सेल्सियस का है या डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दोनों डिग्रीज़ में बताएंगे कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है. ये आप मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, और उनका एक लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है. वहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट थिंग इज़ डिग्री सेल्सियस एंड द सेकंड इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट. तो केस 1 क्या है, जो आइस जो है वो मेल्ट करती है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. आइस मेल्ट्स एट सेल्सियस में वो 0 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री है. तो रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, दैट इज़ डिग्री सी इज इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी.
ए और बी अगेन मिसिंग है, पर सी और एफ़ की वैल्यू हमें दी हुई है, तो सी इज़ 0, ए हमें फाइंड करना है, एफ़ इज़ 32, बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से 32a प्लस बी, तो हम इसको दोबारा ठीक करके लिख सकते हैं 32a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1. Now the second case is water boils. सेल्सियस में 100 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री है. अगेन रिलेशनशिप है डिग्री सी इज़ इक्वल टू ए डिग्री एफ़ प्लस बी. वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिग्री की सी की जगह 100, ए ऐसे ही, एफ़ में 212 प्लस बी ऐसे. तो मल्टीप्लिकेशन 212 ए बन जाएगा प्लस बी. तो इक्वेशन क्या बनेगी वो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 212 ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 100. दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन. अगेन चेंज द साइन. 212 माइनस 32 इज़ माइनस 180a. बी एंड बी कैंसिल और 100 में से 0 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस 100 आएगा. अगेन माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 5/9. ये वैल्यू हमारी a की आ गई. अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में. तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, (32a प्लस b इज इक्वल टू 0. 32 इंटू 5/9, बिकॉज a की वैल्यू 5/9 आई है, b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम 32 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 160. 9 के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 के साथ करेंगे. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के पास 160/9 जाएगा, तो आंसर इज़ माइनस 160/9. सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी आगे वाली वीडियोस देखने के लिए भी आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं. और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.6. सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.